नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। उम्मीद है कि ये एग्जाम जो है आपका नवंबर महीने में कराया जाएगा। नवंबर में, यानी बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं। आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज दोस्तों पैट का पेपर दे करके रह जाओगे। अन्य किसी भी परीक्षा में भाग लेने का मौका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा की बात कर रहा हूं, आपको मिल नहीं पाएगा दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि आप आने वाली लोअर पीसीएस की भर्ती में, लेखपाल की भर्ती में पार्टिसिपेट करें, तो आपको एक अच्छा स्कोर पैट में करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ज्योग्राफी की कक्षाएं एमसीक्यू बैच हमारे द्वारा शुरू किया गया था कुछ समय पूर्व, जिसमें हमें 764 प्रश्नों को पढ़ना था और 500 प्रश्नों को हम पूरे विस्तार से सफलतापूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वो सभी वीडियोस देखी होंगी और आपको जरूर पसंद आई होंगी दोस्तों। यदि नहीं देखी हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही डिटेल्ड प्रश्न थे, कंसेप्चुअल प्रश्न भी थे, बहुत सी हमने जो है प्रश्नों के अलावा बहुत कुछ हमने नोट भी किया था। हालांकि अब जो प्रश्न बचे हैं 200-250, वो ज्यादातर फैक्चुअल प्रश्न हैं, जिनमें हमें सिर्फ प्रश्न और उनके उत्तर ही याद करने पड़ेंगे। तो अब हमारे ये जो सेशन है ये ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे, आधे आधे घंटे में 50-50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मेरा प्रयास है कि मैं 1-2 दिन में ही इनको सभी वीडियोस को जो है समाप्त कर दूं और फिर हम अगले सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री की तरफ चले जाएं। तो चलिए सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि सब्सक्राइब किया है तो कोई बात नहीं, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं दोस्तों। चलिए सब प्रश्न संख्या 501 देखते हैं। भारत के किस राज्य में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा है? देखिए, जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा कहां पाया जाता है? बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। अगर इन प्रश्नों में देखें तो जिप्सम और चांदी कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों राजस्थान राज्य में। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक रिच स्टेट है, जहां विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से जिप्सम और चांदी भी मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? देखिए यहां पर देश पूछ रहा है। यदि आपसे पूछे किस देश में स्थित है तो भारत में ही स्थित है। यानी सबसे बड़ा अभ्रक भंडार विश्व का किस देश में है? तो भारत में ही है। और भारत में भी यदि राज्य पूछे तो हमने चर्चा करी थी, कौन सा था? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए बॉक्साइट का कौन सा है, लोहे का कौन सा है, ये सभी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। किस खनिज का किस राज्य में उत्पादन ज्यादा होता है? ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न है, प्रश्नों के माध्यम से भी आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे कि बॉक्साइट की यदि हम बात करें, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा। यानी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे उत्पादक है उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? यानी आपसे पूछ रहा है कि कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? कांस्य, कॉपर, सिलिका या जिप्सम? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिलिका। चलिए आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, एसएससी एमटीएस 2021 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं आपसे। गुजरात की पेट्रोलियम साइट, असम की पेट्रोलियम साइट। गुजरात और असम राज्य की पेट्रोलियम साइट आपसे बार बार पूछी जाती हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें अभी हम गुजरात की प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट कौन सी है? तो वो है दोस्तों अंकलेश्वर। गुजरात की प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट कौन सी है? अंकलेश्वर। ऐसे भी पूछा जाता है अंकलेश्वर पेट्रोलियम साइट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों गुजरात राज्य में। अगला है, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? क्या प्रश्न है दोस्तों? प्रश्न है, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? किसके हैं दोस्तों?
तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज या बॉक्साइट? तो बॉक्साइट की हैं। उड़ीसा का जो पंचपटमाली है वो बॉक्साइट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा रिच है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है? यहाँ पे वाले कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भूपर्पटी की 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है? यानी भूपर्पटी का 50% इससे निर्मित है। एम्फीबोले, फेल्डस्पर, जेलिट्स या पायरोक्सिन? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फेल्डस्पर। फेल्डस्पर जो है कांच और सिरेमिक उद्योगों में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्य घटक है ये इस इंडस्ट्री का। चलिए अगला है, सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा सलाल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पर आप सिर्फ सलाल का नाम नहीं याद रखेंगे, आप नाम याद रखेंगे बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना के साथ ही आप नाम याद रखेंगे दुलहस्ती परियोजना का। दुलहस्ती परियोजना। इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे सलाल परियोजना, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। यानी बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना, ये तीनों ही परियोजना जो हैं कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं आपके जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर स्थित है? अगर ये नदी आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। ये जल विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है? तो जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना। तो यहां आपसे पूछा सलाल परियोजना किस राज्य में, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा झेलम नदी पर स्थित परियोजनाओं की यदि हम बात करें तो किशनगंगा नदी पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। तो किशनगंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। तो किशनगंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना, ये दोनों ही परियोजनाएं किस नदी पर हैं? तो ये हैं दोस्तों झेलम नदी पर। किस नदी पर हैं? झेलम नदी पर। तो ध्यान रखेंगे बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना जो है आपका चिनाब नदी पर स्थित है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये। जबकि किशनगंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर स्थित हैं? ये आपकी झेलम नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? देखिए भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यूपीपीसीएस प्री 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बैलाडीला की खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। आप बताएंगे ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बैलाडीला की खान जो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, किस राज्य में स्थित है ये आप बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए मध्य प्रदेश की बात आ जाए और यदि मध्य प्रदेश में मुख्य खनिज पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा हीरा जो है मध्य प्रदेश का मुख्य खनिज है। और किस राज्य में, किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के? तो पन्ना जिले में स्थित है। देखिए हीरा भारत में बहुत ज़्यादा पाया नहीं जाता, पर जितना भी पाया जाता है भारत में, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में पाया जाता है तो वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो पन्ना जिले में पाया जाता है। चलिए अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? देखिए पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं किस राज्य में अधिक हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और गुजरात, और राजस्थान एवं उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा पवन ऊर्जाएं अधिकतर जो है समुद्री तटीय इलाकों में विकसित होती है। तो अगर इसमें से आप देखें तो समुद्र तटीय इलाके वाले कौन कौन से हो जाएंगे? तो तमिलनाडु एवं गुजरात। तो कहाँ पर जो है पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो प्रश्न उत्तर में क्या हो जाएगा? तमिलनाडु एवं
गुजरात। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु एवं गुजरात। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या बघेलखंड का पठार? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। जर्मनी में स्थित है रूर प्रदेश, जो कि खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा रिच है। और चूंकि भारत में छोटा नागपुर के पठार में बहुत अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसी कारण से इसे भारत का रूर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये बात। चलिए आगे देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपको बताना क्या है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सत्य वचन है दोस्तों ये। मोनाजाइट में थोरियम होता है, बिल्कुल सही है। जो भारत में थोरियम है वो मोनाजाइट से निकाला जाता है। ठीक है, भारत की समस्त तटवर्तीय बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। देखिए तटवर्ती बालुकाएं होता तो ठीक है, यहाँ पे वर्ड दे दिया समस्त, तो सभी जगह नहीं पाया जाता। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 3 है उसे काट दीजिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर वैसे ही मिल जाएगा 1, 2, 4। यानी भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, यह कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। यहाँ पर समस्त वर्ड दे देने की वजह से जो है ये गलत हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? देखिए मुख्य परमाणु बिजली घर या परमाणु संयंत्र आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कुडनकुलम कहाँ स्थित है, तो कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कुडनकुलम कहाँ स्थित है? तो कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कैगा परमाणु संयंत्र की बात की जाए तो वो कर्नाटक में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र की बात करें दोस्तों तो ये कर्नाटक में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको 2 ध्यान रखने हैं, एक का नाम है कुडनकुलम और दूसरे का नाम है कलपक्कम। जबकि काकरापार कहाँ है? तो काकरापार आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और नाम याद रख लीजिएगा आप। एक तो तारापुर परमाणु संयंत्र आपसे पूछा जाता है, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो वह महाराष्ट्र में है। इसके अलावा रावत भाटा परमाणु संयंत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र आपका गुजरात में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हो तो नरोरा के विषय में तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। नरोरा कहाँ पर है? तो नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में। यानी कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा गुजरात में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? खंबात का तट। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? खंबात का तट। और यदि मैं आपसे पूछूं भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात का कौन सा? कांडला बंदरगाह, जिसका क्या नाम है? नया नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो सर्वाधिक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। और सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों खंबात का तट। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तुम्मलपल्ले में क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों। और ये तुम्मलपल्ले कहाँ स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 517, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। देखिए रानीगंज और झरिया ये दोनों आपको याद रखिएगा। झरिया झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और दोनों ही कोयला उत्पादक क्षेत्र के रूप में भारत में जाने जाते हैं। यानी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए।
चलिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आणविक, बिल्कुल नहीं। तापीय, जल विद्युत, सौर। अभी हम सौर ऊर्जा भी उतने बड़े लेवल पे प्रयोग नहीं करते हैं। जल विद्युत और तापीय में से ध्यान रखिएगा। तो अगर इन दोनों में से पूछी जाए मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वो हमारा तापीय स्रोत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तापीय स्रोत, यानी कोयला आधारित संयंत्र। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। देखिए, साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली, ये दोनों आप याद रखेंगे। साइलेंट वैली यदि आपसे पूछ ले तो केरल में स्थित है, और सिलिकॉन वैली पूछे तो बंगलुरु में स्थित है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला आपसे पूछ रहा है। तो वह देखिए, अनंतपुर, आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो कि आपके पास अनंत रूप से विद्यमान रहे, जो कभी खत्म ना हो। मुझे लगता है कि देखिए, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि सर धन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास अनंत रूप से विद्यमान होनी चाहिए। और धन की बात करें तो भारत में धन दो रूप से माना जाता है, एक तो कैश होना चाहिए या फिर आपके पास सोना होना चाहिए। ठीक है, तो अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश का स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। सिर्फ याद कराने के लिए दोस्तों मैंने ऐसा बोला है, बाकी बहुत लोगों के अलग अलग प्रश्न के उत्तर होंगे, सभी के लिए पैसा जो है उतना मायने नहीं रखता। हमें सिर्फ प्रश्न का उत्तर याद करना था। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला जो है स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है दोस्तों। भू से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? भूतापीय ऊर्जा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो मैं पहले ही चर्चा आपसे कर चुका हूं, आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल का रानीगंज और झारखंड का झरिया। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यदि आपसे पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा झरिया। जादूगोड़ा की खान डैश के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जादूगोड़ा की खान, सबसे पहले तो ये बताइए जादूगोड़ा की खान है कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो जादूगोड़ा की जो खान है वो सिंहभूम झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंहभूम झारखंड में स्थित है। और किसके लिए फेमस है दोस्तों ये बताइए? ये यूरेनियम के लिए फेमस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? बताइए, झांसी में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, महोबा में पाया जाता है, या हमीरपुर में पाया जाता है? तो अगर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की बात की जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं पाया जाता, पर जितना भी पाया जाता है उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले ललितपुर में पाया जाता है। और जबकि जादूगोड़ा की खान जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, सिंहभूम झारखंड में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रिल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रिल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तमिलनाडु स्थित पुईकेरा, केरल स्थित पेरीवासल, कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम, या आंध्र प्रदेश स्थित निजाम सागर? तो भारत का पहला हाइड्रिल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? वो है दोस्तों शिव समुद्रम हाइड्रिल पावर प्रोजेक्ट, कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। चलिए, झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है दोस्तों? आपसे पूछ रहा है झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? लोहरदगा, गोमला, विकल्पों में से सभी, या लतेहर? तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहरदगा। याद करने पड़ेंगे दोस्तों आपको ये सभी प्रश्न। भारत की पैठण जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए, बात करें पैठण जल विद्युत परियोजना की तो सबसे पहले तो ये किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों गोदावरी नदी पर। किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी पर एक बांध हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में, और उस बांध का नाम था जायकवाड़ी बांध। याद है आपको कि नहीं? जायकवाड़ी बांध। और इसी जायकवाड़ी बांध पर यह पैठण जल विद्युत परियोजना स्थित है। यानी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? ध्रुव, अप्सरा, कामिनी, साइरस? तो अगर सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर पूछें तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा।
चलिए, भारत में पहले नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, भारत में हमने कुछ नाभिकीय संयंत्र पढ़े थे, जैसे कैगा परमाणु संयंत्र, काकरापार परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम, कलपक्कम, नरोरा, रावतभाटा और तारापुर, जिसमें से तारापुर महाराष्ट्र में था, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में और काकरापार गुजरात में स्थित था। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पहला नाभिकीय संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो पहला नाभिकीय संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। प्रथम कौन सा हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र पूछ रहा है, भारत की प्रथम। ध्यान रखिएगा, दोनों बातों में अंतर है, भारत की प्रथम और स्वतंत्र भारत की प्रथम। तो अगर आपसे भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना पूछे तो वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी दोस्तों दार्जिलिंग में। किस भारतीय राज्य के पास तापीय ऊर्जा के सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस भारतीय राज्य के पास तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो प्रश्न का उत्तर ऐसी स्थिति में हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा जो है थर्मल एनर्जी प्राप्त करने की क्षमता है। चलिए, प्रश्न संख्या 531, निम्न में से कौन कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है? डामर कच्चे तेल से बनाया जाता है, एंथ्रेसाइट कच्चे तेल से नहीं बनाया जाता, यानी ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। जबकि डीजल और गैसोलीन भी कच्चे तेल से ही प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। चलिए, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा था कोई अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए जिसको ये ना पता हो कि नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। उसे तो जिला भी पता होना चाहिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य तो ठीक है, जिला भी पता होना चाहिए। और ये आज का दूसरा प्रश्न है आपके लिए, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है, बुलंदशहर में स्थित है, या किसी अन्य जिले में स्थित है? बताइएगा, ठीक है। चलिए, झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र ब्लैंक राज्य में स्थित है या डैश राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। देखिए, झरिया तो पता, मैंने ही बता ही रखा है ना आपको, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया। और किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपको जो है राज्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको सूची दी गई है। तो कर्नाटक में कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक में है कैगा। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में दो हैं, कुडनकुलम और कलपक्कम। आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, यहाँ दिया है कुडनकुलम। इसके अलावा गुजरात में काकरापार है, गुजरात में आपका कौन सा है? काकरापार है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों नरोरा, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में है तारापुर। राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में है रावतभाटा। तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3 है कहाँ पर? घेरा, ठीक है, सी पर। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो अब तो रट गया होगा, काकरापार कहाँ पर अवस्थित है? काकरापार गुजरात में है दोस्तों। देखिए, कई बार पूछा जाता है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, कुडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान और तारापुर महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? देखिए, अमरकंटक पठार कहाँ? सतपुड़ा की चोटियों में, सतपुड़ा श्रेणियों में स्थित है अमरकंटक, जिससे नर्मदा नदी निकलती है। ये वही अमरकंटक है, हमने नदियों वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर बात करें खनिज की, तो अमरकंटक का पठार किस खनिज का लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। चलिए, बेलाडीला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला की खान लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है?
तो दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य जहां हीरा पाया जाता है वो कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जिला अगर पूछ ले तो पन्ना जिला। निम्नलिखित में से कौन भारत के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है? देखिए सबसे पहला वाला हमने सबसे पुराना पढ़ा हमने, वो कौन सा था? वो था तारापुर महाराष्ट्र। अगर नवीनतम पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? कुडनकुलम। और कुडनकुलम कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। यानी जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका कोई निजी रूप से उसका जो है उत्पादन नहीं कर सकता, यह प्रतिबंधित है। यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम के माध्यम से इसे प्रतिबंधित किया गया है। और परमाणु ऊर्जा अधिनियम ये किस वर्ष का है? अगर वर्ष पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1962। चलिए अगला है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों झारखंड राज्य में। अगला है निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? देखिए शैल समूह आपको याद है कि नहीं? आधा कवि गोद में, आर्कियन युग की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा युग की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना लैंड की युग की चट्टान और दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा गोंडवाना समूह की चट्टानों में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोंडवाना समूह। अगर कोयला पूछे तो गोंडवाना समूह, अगर धातु पूछ ले तो फिर आपको ध्यान रखना है वो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा धारवाड़ समूह। चलिए निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? कार्यक्रम तैयार किया था किसने? भारत का 3 चरण शक्ति वाला कार्यक्रम तैयार किया था। तो कौन हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है? पढ़ लिया हमने जादूगोड़ा की खान सिंहभूम झारखंड में पाई जाती है। और इसे किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों जैसे अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है, उसी प्रकार मुंबई में कौन सा है? मुंबई में मुंबई हाई स्थित है और ये भी पेट्रोलियम से ही संबंधित है। भिलाई इस्पात संयंत्र निम्न में से किसकी मदद से स्थापित किया गया था? देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की बात कर रहे हैं, ये किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सोवियत संघ की मदद से। इसमें रूस दिया हुआ, सोवियत संघ ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए हम रूस कर देंगे। अदरवाइज भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से लगाया गया था? तो ये लगाया गया है दोस्तों सोवियत संघ की मदद से। याद रखेंगे कुछ और नाम जैसे कि भिलाई है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ये कहाँ पर है? ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। और किसकी सहायता से ये लगाया गया था? तो ये रूस की या सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। इसके अलावा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भी है और आपसे पूछा जाए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में। और ये किसकी सहायता से लगाया गया था? ये लगाया गया था दोस्तों ब्रिटेन की सहायता से यानी ब्रिटिश हेल्प से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाया गया है। इसके अलावा एक आप पढ़ेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका उड़ीसा में। और ये किसकी मदद से लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दोस्तों जर्मनी की मदद से। इसके अलावा बोकारो इस्पात संयंत्र, और बोकारो इस्पात संयंत्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों झारखंड में, झारखंड में। और ये भी सोवियत संघ की सहायता से ही लगाया गया था यानी सोवियत रूस की सहायता से लगाया गया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस। चलिए अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो डैश राज्य में स्थित है। तो अंकलेश्वर पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका गुजरात राज्य में। अगला है बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं सभी के सभी
कौन कौन से? बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर। आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ डोलोमाइट पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है? तो डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। चलिए, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? देखिए, सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र पूछ रहा है, तो जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वही बिटुमिनस का भी सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यानी कि झरिया। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बात हो रही है बालाघाट खानों की। लौह अयस्क, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज। तो बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों मैग्नीज। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। 550 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं, लगभग 200 प्रश्न बाकी हैं और ज़्यादातर प्रश्न आपके फैक्चुअल हैं, जिसमें कि जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न हैं, जनगणना से रिलेटेड प्रश्न हैं, कुछ खनिजों और ऊर्जा संयंत्रों से रिलेटेड प्रश्न हमारे और बाकी हैं। और इसी के साथ हमारा फिर ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगी एमसीक्यू बैच में। आगे और पढ़ेंगे और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और थ्योरी लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी ज्योग्राफी को हम विराम देते हुए फिर हम चले जाएंगे इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। साथ ही शीघ्र ही आपकी थ्योरी की क्लासेस भी प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री को ही पढ़ेंगे, पैट की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूपी पैट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।